बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। देखिए, अरविंद केजरीवाल को ईडी ने चौथी बार समन भेज दिया है। दिल्ली शराब घोटाले में एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को ईडी ने पूछताछ का समन भेजा है। तो 2 नवंबर, 21 दिसंबर, 3 जनवरी और अब चौथी बार आज यानी 13 जनवरी आज फिर से समन अरविंद केजरीवाल को भेजा गया है। शराब घोटाले में उनसे पूछताछ के लिए यह समन है। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल को चौथी बार समन भेज दिया है। प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से यह शिकंजा अरविंद केजरीवाल पर 3 बार पहले भी समन टाल चुके हैं अरविंद केजरीवाल। अब देखने वाली बात होगी कि इस समन का क्या जवाब देते हैं और क्या इसको भी टालते हैं। शराब घोटाले में पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को समन भेजा गया है प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर। सुबह सवेरे जब अरविंद केजरीवाल आंखें खोल रहे होंगे तब ईडी ने उनको समन भेज दिया है। ईडी के समन के साथ ही नींद भी खुली होगी। तो इस वक्त ये ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर। लेकिन क्या उनका जवाब होगा, क्या वो पेश होंगे या फिर इसको भी ठुकराएंगे, ये देखने वाली बात होगी। थोड़ी देर का इंतजार, फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से इसको लेकर जवाब आएगा, अरविंद केजरीवाल की तरफ से प्रतिक्रिया आएगी, वो आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ईडी ने शराब घोटाले में पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को बुलाया है। एक बार फिर से उनको नोटिस भेजा गया है, समन जारी किया गया है। तो ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को चौथी बार समन। चलिए अपडेट हासिल करते हैं और आप सभी को लिए चलते हैं श्रेया के पास। श्रेया चटर्जी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुकी हैं। श्रेया, चौथी बार अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ से समन भेजा गया है। देखने वाली बात होगी कि पेश होते हैं या फिर नहीं, लेकिन अभी तक पूरी जानकारी दर्शकों के बीच रख दीजिए, क्या है अपडेट? देखिए, ये चौथी समन है जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अरविंद केजरीवाल को इशू किया है एलिजेड लिक्विड पॉलिसी स्कैम में। इसके पहले हमने देखा है कि नवंबर 2, दिसंबर और जनवरी 3 को अरविंद केजरीवाल नहीं अपीयर किया ईडी के सामने। ये बताना बहुत जरूरी है कि ईडी इसलिए अरविंद केजरीवाल को क्वेश्चन के लिए बुला रहे हैं क्योंकि उनकी जो इनिशियल चार्जशीट है उसमें क्लियरली ईडी ने ये मेंशन किया है कि जो एक अक्यूज्ड है केस में, समीर महेंद्रू, उनको अलेजिडली अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कॉल किया था और ये बताया था कि विजय नायर मेरा आदमी है और आप उन्हें भरोसा कीजिए। और ये भी बताया गया है कि कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हासिल हुए ईडी को जिसके तहत ये पॉइंट आउट हो रहा है कि ये जो एंटायर स्कैम है ये अलेजिडली अरविंद केजरीवाल के ब्रेन चाइल्ड है। इसके अलावा क्योंकि इस पूरे केस में हमने देखा है जो मेन एक्यूजेशन है कि किकबैक्स जो है वो इलेक्शन फंडिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है। आम आदमी पार्टी का कन्वीनर है अरविंद केजरीवाल, तो ये जायज है कि कहीं ना कहीं एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट चाहेंगे उनसे पूछताछ करने के लिए। अगर हम देखें अरविंद केजरीवाल की तरफ के रिस्पॉन्स, तो 3 बार वो नहीं आए। पहले 2 बार उनका क्लियर शब्द था कि ये एक विचंट है और महज ये जो समन्स भी है ये लीगल नहीं है। हालांकि पिछले बार उन्होंने ये भी जताया कि वो कोऑपरेट करने के लिए राजी है। तो इस चौथे समन के बाद क्या वो पेश होंगे या नहीं, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन 18 जनवरी को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने चौथा समन देकर अरविंद केजरीवाल को फिर से इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बुलाया है। शुक्रिया श्रेया, इस खबर पर दर्शकों के बीच जानकारी पहुंचाने के लिए। तो 3 बार समन टाल चुके हैं अरविंद केजरीवाल पहले भी और चौथी बार समन भेजा जा चुका है। और जिस तरह से ये सुबह सवेरे ईडी की तरफ से एक्शन हुआ है, निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी में इसको लेकर हलचल होगी। वैसे पहले से ही अंदेशा लगाया जा रहा था कि चौथी बार समन भेजा जा सकता है ईडी की तरफ से, लेकिन वो तारीख कब होगी नहीं जानकारी। तो आज ये खबर अभी इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज। इनफैक्ट श्रेया चटर्जी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। श्रेया, इसके बाद से इंतजार करना होगा अरविंद केजरीवाल के प्रतिक्रिया का और आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या एक्शन होता है, क्या पेश होंगे या फिर इसको भी ठुकरा दिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाले में पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है और चौथी बार भेजा है। आज फिर से समन भेज दिया गया है अरविंद केजरीवाल को। 3 बार पहले ईडी ने भेजा था, इसको लेकर काफी दिल्ली में संग्राम देखा गया था, बवाल देखा गया था। आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार बैक टू बैक कई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए गए थे। फिर भारतीय जनता पार्टी भी हमलावर थी, बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमला बोला था अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी पर। उनका कहना था कि अगर अरविंद केजरीवाल की कोई भूमिका नहीं है तो ईडी के सामने पेश क्यों नहीं होते, पेश हो, सवालों का सामना करें, जवाब दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जबकि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये राजनीतिक साजिशन, उन्हें नोटिस भेजा गया, यानी राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। अब 3 बार पहले समन टाल चुके हैं, अब चौथी बार आज चूंकि ईडी ने फिर से समन उनको भेज दिया है शराब घोटाले में पूछताछ के लिए, तो अब यह इंपॉर्टेंट होता है कि क्या चौथी बार जो समन भेजा गया उसका सामना करेंगे अरविंद केजरीवाल या फिर
उसको भी नकार दिया जाएगा, चिट्ठी भेज दी जाएगी। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले 3 समन को सियासी करार दिया था और पेश नहीं हुए थे, और एक बार फिर से आज यानी 13 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को समन थमा दिया है। और ये पूरा मामला शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है। पहले भी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें इस सब मामले में लगातार बढ़ती रही हैं। उनके टॉप के लीडर्स, उनकी मुश्किलें काफी बढ़ी हुई। इसको लेकर पहले से ही डिफेंस मूड में अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। लेकिन अब ईडी की जो गिरफ्त है वो मुख्यमंत्री तक, आम आदमी पार्टी के संयोजक तक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक, क्योंकि ये जो समन है जब ईडी ने ये भेजा है और चौथी मर्तबा है जब अरविंद केजरीवाल को समन ईडी ने भेजा है। शराब घोटाले का ये पूरा मामला। वहीं दिल्ली में एलजी बनाम सीएम की जो जंग है वो तकरार भी बढ़ती हुई, और इधर ईडी ने शिकंजा कसा हुआ है आम आदमी पार्टी पर। कब कब समन भेजा गया है देखिए जरा। 30 अक्टूबर 2023 पहला समन ये जारी हुआ था, तब भी पेश नहीं हुए थे अरविंद केजरीवाल, दलील दी गई थी, और तब से उसको राजनीतिक सियासी जो समन है वो करार दिया गया। अब 18 दिसंबर 2023 दूसरा समन जारी करती है ईडी, तब भी पेश नहीं हुए, समन का सामना नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने। फिर 22 दिसंबर 2023 तीसरा समन ईडी ने भेजा था, तब काफी संग्राम भी देखने को मिला था। हवाला दिया गया था कि उनकी उपस्थिति नहीं है, तब विपक्षना में चले गए थे। भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर काफी हमलावर थी। और आज बारी है चौथे समन की, यानी 13 जनवरी, और ईडी को केजरीवाल ने जवाब भेजा कि नोटिस गैर कानूनी है। इसको लेकर भी प्रश्न उठे। राजनीति से प्रेरित करार दिया था, यानी सियासी समन बताया गया था। और जो विपक्षी गठबंधन है उनकी तरफ से भी तमाम नेताओं का स्टेटमेंट आया कि सियासी तौर पर समन भेजा जा रहा है, राजनीतिक प्रेरित होकर। श्रेया चटर्जी हमारे सहयोगी फिर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। श्रेया, अब देखना होगा थोड़ी देर के बाद ही हमें लगता है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से स्टेटमेंट आ जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि क्या इस समन का सामना करेंगे अरविंद केजरीवाल, या पहले की भांति इसको भी नकार देंगे? देखिए, अगर हम लाइन ऑफ उनकी जो रिस्पॉन्स है उसको अगर नजर रखें तो कहीं ना कहीं पहले दिन से उनका ये कहना है कि जो ये समन है ये लीगली टेनेबल नहीं है। तो एक तरफ का इशारा है कि अगर चाहे तो वो अपनी लीगल ऑप्शंस भी देखेंगे। फिलहाल 3 समन में हमने देखा नहीं है कि वो ईडी के सामने आए हैं, लेकिन पिछले समन में ये थोड़ा टोन का बदलाव हमें देखने को मिला, जहां पे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से जो रिस्पांस भेजा गया ईडी को, उसमें उन्होंने ये जताया कि वो कोऑपरेट करना चाहते हैं। हालांकि ये क्लैरिटी नहीं है कि किस तरीके से कोऑपरेट करना चाहेंगे, क्योंकि जब तक वो समन में शामिल नहीं होंगे, पूछताछ में अपना जवाब नहीं रखेंगे, किस तरीके से कोऑपरेट करेंगे, ये एक क्लैरिटी आम आदमी पार्टी की तरफ से आना बाकी है। हालांकि ईडी की बात करें तो ईडी के पास 3 ऑप्शंस थे। 3 समन इग्नोर करने के बाद वो चौथी समन भेज सकते थे जो उन्होंने भेजा। इसके अलावा उनके घर पे जाके पूछताछ कर सकते थे और कोर्ट जाके एक नॉन अवेलेबल वारंट भी ले सकते थे। लेकिन फिलहाल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से एक आखिरी सवाल संक्षेप में श्रेया, मान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल इस समन को भी नकार देते हैं, इसका सामना नहीं करते हैं, तो ईडी के पास क्या और ऑप्शंस हो जाएंगे और क्या कर सकते हैं? देखिए, ईडी फिर से 5वां समन भेज सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि मैं बता रही थी कि 2 और एक तरकीब है, वो अरविंद केजरीवाल के घर भी जा सकते हैं, घर पे भी उनसे पूछताछ कर सकते हैं और वो कोर्ट जाके एनबीडब्ल्यू भी ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया श्रेया इस पूरी खबर पर दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए।